हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 6 दिसंबर से हमारे दिसंबर 2023 यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। सो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको डे वन में जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हायर एजुकेशन एंड पीडी से, उनके जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक क्विक रिविजन कराया था। उसी तरह से आज की क्लास में डे टू मतलब कल 7 दिसंबर को शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू में क्या हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हायर एजुकेशन एंड पीडी से, उनका एक क्विक रिवीजन मैं आप सभी को कराने वाली हूँ। सो ज़रूर इस सेशन को लास्ट तक देखिए। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर वन एंड पेपर टू सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा पर लेकर आती हूँ। एटम बैच भी हमारा लॉन्च हो चुका है। सो जो भी लोग जून 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बिल्कुल अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं, एकदम अपडेटेड सिलेबस के साथ। 18 दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए एटम बैच में आपको मिलने वाले हैं। एंड ये आप सभी के लिए डिफरेंट ऑफरिंग्स है। पेपर वन आपके लिए है, पेपर टू है, एंड कंबाइंड पेपर वन प्लस पेपर टू भी आपके लिए है। 20% ऑफ अभी आप सभी को सारे कोर्सेज पर दिया जा रहा है। सो एटम कोड यूज करके आप 20% ऑफ ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आप सोशोलॉजी से हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पेपर टू के साथ साथ मेरी जो कोर्स है उसके साथ मेरी हैंडबुक भी आपको मिलने वाली है। सिमिलरली पेपर वन प्लस पेपर टू का कंबाइंड कोर्स भी है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्स भी सभी यहाँ पर हमारे आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। इस तरह से वेबसाइट ऐप पर जाके आप सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक एक बार देख लेते हैं, किन किन टॉपिक से हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। तो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। मे बी कौन सा बुद्धिज्म लर्निंग सेंटर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। स्वयं प्रभा के चैनल से क्वेश्चन पूछा गया। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर कौन सी यूनिवर्सिटी हमारी स्टैब्लिश की गई थी, तो आप सभी जानते हो बीएमसी हम लोगों ने याद किया है। बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, वो हमारी लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल पे सेट हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1857 में। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ हमारी आती हैं। वो डिस्पैच जो हमारा आया था 1854 में, उसके बाद ये सारी जो ये तीनों जो यूनिवर्सिटी हैं वो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन है। श्योर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। एक बहुत इजी क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया था, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस हमारा होता है वो। एंड नवदीप या फिर नाडिया यूनिवर्सिटी के नेम से भी जिसे हम लोग जानते हैं, वहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन देखा गया था कल के एग्जाम में। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है। हायर एजुकेशन एंड पीडी के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी बन रहे हैं इस एग्जाम में, ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है। आप लोग काफ़ी अच्छे से अपना जो स्कोर है उसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। सिमिलरली पीडी की हम लोग बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन की डिसीजेस से पूछा गया था, तो मोस्टली जो फ्लोराइड है उसके बारे में आपसे पूछा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल आप सभी जानते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीएच वैल्यू हमें ये बताती है वाटर कितना एसिडिक है, बेसिक है। तो ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 6.5 से 8.5 रहता है। मतलब 7 अगर है तो वो बेस्ट ऑप्टिमम लेवल हमारा माना जाता है। तो 7 से नीचे अगर होता है तो वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 7 से अगर ज़्यादा है तो बेस हमारा ज़्यादा है वाटर में। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स का जो टॉपिक है, ये लगातार हर शिफ्ट में किसी ना किसी कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल पे क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आप सभी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और समिट, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जानी है। काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, तो आप लोग इजीली यहाँ अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग ये जो टॉपिक है इनका एक जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते हो, जब अर्थ में क्लाइमेट चेंज हमारा होता है उसकी वजह से जब टेम्परेचर राइज, जो एवरेज औसत जो तापमान है हमारी धरती का वो जब बढ़ने लगता है, तो एक तरह से उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये मोस्टली होता है। तो जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जब बढ़ जाता है
हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, तो आप लोग बहुत इजीली से आंसर कर सकते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, 2015 में ये हमारा लॉन्च हुआ था। इंडिया एंड फ्रांस प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने साथ में मिलके ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया था। तो ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। 114 मेंबर्स हैं इसके और साइनेटरी कंट्रीज हैं इसकी। मोस्टली जो सनशाइन कंट्रीज हैं, जिसे सूर्यपुत्र कंट्रीज भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था। तो ये बेसिक चीजें भी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सनशाइन कंट्रीज जो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारी रहती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो हमारी कंट्रीज हैं, वो मोस्टली इसकी मेंबर है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है हमारा। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है हमारा। तो ये भी बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाइए। अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसका आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आप सभी को पता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ओजोन होल हमारा 1815 सॉरी 1985 में हमारा एंटार्क्टिका में डिस्कवर किया गया था। उसी के बाद उसी को ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये मोस्टली हमारा वियना कन्वेंशन है, ये भी ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के काम करता है। ये हमारा 1985 में फोर्स एनफोर्स हमारा हुआ था। लीगली बाइंडिंग ट्रिटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये हमारा है, जहाँ पर जो 1980 लेवल से ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसको कम करने की यहाँ पे बात की गई थी। मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिटी भी इसे हमारा माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ये हमारा देखा गया है कि ओजोन जो होल है वो हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल ट्रिटी ये हमारी मानी जाती है। ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये हमारा जो भी फेज सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एचसीएफसीज, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हैं जो हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, उनका एमिशन कम करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद आप जानते हो किगाली अमेंडमेंट भी आता है हमारा 2016 में, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो स्कीम्स हैं उसको हमारा अमेंड करता है। तो यहाँ पर मोस्टली HFCs जो हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उनका जो एमिशंस है उसको कम करने की बात की गई थी। इमिडिएटली एलिमिनेट करने की भी यहाँ पर बात हमारी की गई थी। तो ये बेसिक चीज़ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ध्यान रखना है किस उद्देश्य से ये हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। 1987 में ये हमारा आता है। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप सभी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्योटो प्रोटोकॉल। तो COP3 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड, जो हुई थी हमारी क्योटो जापान में 1997 में। वहां पर क्योटो प्रोटोकॉल हमारा अडॉप्ट किया गया था। ये एनफोर्स 2005 में हुआ था। इंडिया ने 2002 में इसे रेटिफाइड किया था। मेन एम हमारा क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हमें यहाँ पर कम करना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो भी रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, उनका जो एमिशन है, उनका जो उत्सर्जन है, उसे हमें कम करना है। तो ये मेन एम है क्योटो प्रोटोकॉल का, ये आप सभी को जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें, दो कमिटमेंट पीरियड यहाँ पर हमारे थे 2008 से 2012। सेकेंड पीरियड इसका हमारा था 2013 से लेके 2020, दोहा राउंड भी जैसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये दोहा कतार में हमारा हुआ था। तो ये दो इसके कमिटमेंट पीरियड हैं, ये आप लोग को याद होना चाहिए। 6 गैसेस को यहाँ पे हमारी एलिमिनेट करने की बात की गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी जो गैसेस हैं इनका एमिशन कम करने की बात यहाँ पर की गई थी। CBDR प्रिंसिपल्स पे ये हमारा बेस्ड है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
ये भी आप लोगों को ज़रूर याद होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। फिर हम लोग बात करें लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्री मैकेनिज्म की यहाँ बात की गई थी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये संयुक्त कार्यान्वयन कार्यान्वयन, उत्सर्जन व्यापार एंड स्वच्छ विकास तंत्र, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी जो टॉपिक है अगर आपको याद हो तो मैंने आपके लिए जो पीडी की काउंटडाउन सीरीज ली थी उसमें भी ये सारे टॉपिक हमारे कवर हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए थे। तो अगर आप लोगों को रिवीजन करना है, जिनके एग्जाम अभी कुछ दिनों बाद है, तो आप लोग जो काउंटडाउन सीरीज है उसको भी आप लोग 2x स्पीड पर रिवाइज कर सकते हो। तो काफी सारे जो टॉपिक है आपके वहां से आप लोग इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें वाटर पॉल्यूशन से कौन कौन सी डिसीज हमारी होती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये पूछा जाता है। तो इनका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखो, फर्स्ट डे वन में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्लू बेबी सिंड्रोम से हमारा पूछा गया था, तो ये मैंने आपको कल की क्लास में रिवाइज कराया था। नाइट्राइट पॉल्यूशन से हमारा होता है, तो सारी जो डिसीजेज हैं वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, तो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल मिले। सॉरी। सबसे पहले ब्लैक फुट डिसीज, तो ये आर्सेनिक की वजह से हमारी होती है। एस्बेस्टोसिस जो डिसीज है, एस्बेस्टोस पॉल्यूशन लंग डिसीज, ये हमारी होती है। आयोडीन की वजह से थायराइड डैमेज हमारा होता है। इटाई इटाई आउचाउस डिसीज जो कैडमियम पॉल्यूशन से होती है। लेड एनीमिया हमारा लेड की वजह से होता है। मीनामाटा डिसीज हमारी मिथाइल मरकरी से होती है, बहुत फेमस है, ये आप सभी जानते हो। ब्लैक लंग डिसीज हमारी कोल्ड डस्ट से होती है। सिलिकॉसिस सिलिका से। फ्लूरोसिस का क्वेश्चन कल के शिफ्ट में, कल के एग्जाम में हमसे पूछा गया था, तो ये फ्लूराइड कंटेमिनेशन से ये हमारा होता है। न्योकाइची अस्थमा, ये सल्फर ऑक्साइड की वजह से हमें ये डिसीज देखने को मिलती है। सारी जो इंपॉर्टेंट डिसीज हैं वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, उनका आप लोग जरूर एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, आप लोग इजीली इनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं इनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नॉइज पॉल्यूशन से, भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एंड मे बी शायद साइलेंस जोन से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में डे लिमिट 75 है, नाइट 70 है। कमर्शियल एरियाज में डे लिमिट 65 डेसिबल है, नाइट लिमिट 55। रेसिडेंशियल एरियाज में डे लिमिट 55, नाइट 45। एंड साइलेंस जोन में डे लिमिट हमारा 50 डेसिबल है, नाइट लिमिट लगभग 40 डेसिबल हमारा रहता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम लोग हायर एजुकेशन के भी टॉपिक देख लेते हैं। नाडिया यूनिवर्सिटी या फिर इसी को हम लोग नवदीप यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा बंगाल में लोकेटेड है। गंगेज और जलंग की जो रिवर है उनके पास ये हमारी लोकेटेड है। इसे हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल के नेम से भी हम लोग जानते थे। ये हमारी कब फॉर्म हुई थी, जब नालंदा एंड तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उनको हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद नाडिया यूनिवर्सिटी हमारी स्टैब्लिश हुई थी। थ्री मेन इंपॉर्टेंट सेंटर इसके हैं, नवदीप, गोपालपुरा एंड शांतिपुर। तो ये तीनों सेंटर्स का नेम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्रिटिशर्स ने नाडिया यूनिवर्सिटी हमारी 1787 में लगभग फॉर्म की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाडिया यूनिवर्सिटी के बारे में, या नवदीप यूनिवर्सिटी भी से हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोगों को जल्द अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से, भी आपसे पूछा गया था। तो 1783 टू 820 ईडी में ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था। भागलपुर बिहार में है। रिवर गंगा के बैंक तट के किनारे ये हमारी यूनिवर्सिटी है। इसके फाउंडर हैं एम्परर ऑफ पाला डायनेस्टी, राजा धर्मपाल। फेमस हमारे किसके लिए, तांत्रिक महायान वज्रयान बुद्धिज्म के लिए हमारी फेमस है। तो शायद यही क्वेश्चन कल की क्लास में कल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये चीज आप लोग को अच्छे से रिवाइज करनी है। तांत्रिक महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारी फेमस है। बाकी सारी चीजें भी यहाँ सिखाई जाती थी, जैसे लॉजिक, वेदास, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, ग्रामर, ये सभी चीजों के बारे में सिखाया गया था। एंड इसे भी बख्तियार खिलजी ने हमारा डिस्ट्रॉयड किया था 1203 एडी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप लोगों को रिवाइज करने हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करें स्वयं प्रभा के चैनल से भी हमसे पूछा गया था। तो ये जो पिक्चर है ये मैंने स्वयं प्रभा की वेबसाइट से आप लोगों के लिए लगाया है। तो सारे जो भी चैनल्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ। बहुत जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं रखनी है। मोस्टली चैनल वन आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ से वो हमारा रिलेटेड है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो चैनल 1 to 10 है वो हमारा, एक सेकेंड, चैनल 1 to 10 हमारा सीईसी यूजीसी से हमारा मैनेज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। चैनल 1 का नेम हमारा वागीश है, ये ह्यूमैनिटीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड है। चैनल 2 हमारा संस्कृति है, तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हो हिस्ट्री कल्चर फिलोसफी से रिलेटेड है। चैनल 3 प्रबोध है, तो सोशल साइंसेस सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस से रिलेटेड है। चैनल 4 सारस्वत है, जो सोशल साइंस एजुकेशन साइकोलॉजी ह्यूमन होम साइंस है और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट। चैनल 5 हमारा प्रबंधन है, तो प्रबंधन आप सभी जानते हो मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड ये हमारा है। चैनल 6 की हम लोग बात करें विदिक, तो ये हमारा लॉ लीगल स्टडीज ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। सेवन चैनल नंबर 7 से कल हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉमर्स एंड फाइनेंस से ये हमारा रिलेटेड है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी स्पेशली जो चैनल नंबर है उसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके सब्जेक्ट में आपका चैनल नंबर आपसे पूछ लिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोग को ध्यान रखनी है। चैनल 8 हमारा आर्यभट्ट है, जो फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। चैनल 9 हमारा स्पंदन है, जो लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी बायोसाइंस से रिलेटेड है। एंड चैनल 10 दक्ष आपका है, जो अप्लाइड साइंस एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस से हमारा रिलेटेड है। साथ ही चैनल 21 है व्यास, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो सारे चैनल्स हैं चैनल 1 to 10 एंड चैनल 21, ये सभी हमारे सीईसी यूजीसी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो ये आप सभी को ज़रूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें चैनल 11 to 22 है, ये हमारे एनपीटीएल द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो चैनल 11 हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड सब्जेक्ट, इनके बहुत ज़्यादा आपको चैनल याद नहीं करने, बट स्पेशली जो 1 to 10 है वही मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। चैनल 12 सिविल इंजीनियरिंग से। चैनल 13 कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड ब्रांचेस। चैनल 14 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। चैनल 15 इंजीनियरिंग साइंसेज। चैनल 16 हमारा ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। चैनल 22 आईआईटी पाल से ये हमारा रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करें चैनल 17 to 20 है, ये हमारे इग्नू द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो इग्नू के जो भी सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज बेसिक एंड अप्लाइड साइंस प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटीज एंड टीचर एजुकेशन, ये सभी से हमारा रिलेटेड है। तो मोस्टली 1 to 10 के जो तो नेम्स हैं वो आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं, और ये किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो चैनल 1 to 10 सीईसी द्वारा, फिर आईआईटीज, फिर ये हमारा 17 to 20 इग्नू से। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, जैसे 17 to 20 इग्नू द्वारा हमारे मैनेज किए जाते हैं, तो ये आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करें चैनल 20 to 30 है, ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। सो क्लास 1 2 3 4 ये तो लाइन से ही हमारे सारे चैनल्स हैं। फिर हम लोग बात करें सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमारे चैनल 31 and 32 हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड 33 and 34 चैनल नंबर हमारा है। तो ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के, जो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस पूछा गया था डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। तो डेवलप्ड कंट्रीज आप सभी जानते हो, जैसे अमेरिका है जापान है, ये सब हमारी किस में आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, एक तरह से हम लोग इन्हें इंक्लूड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की हम लोग बात करें तो इंडिया हमारा मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में है, हमारा अभी माना जाता है। डेवलप्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बट अभी डेवलप कंट्री में है। सो डेवलप कंट्रीज में हमारी हाई एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में लो एवरेज इनकम हमारी होती है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है, ये चीज़ है। यहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, बट डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं। यहाँ पर सारी जो भी सर्विसेज हैं फैसिलिटीज हैं, लिटरेसी रेट हाई होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी ज़्यादा होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं होता, फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, लिटरेसी रेट भी हमारी कम होती है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम
होता है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ कम रहती है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस है हमारे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कल की क्लास में, हमारे कल के एग्जाम में हमसे पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आप सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो आई होप ये क्लासेस आपको हेल्प कर रही होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई रिवीजन सेशन चाहते हो। इसी तरह से आज जो हमारा एग्जाम होगा 8 दिसंबर को, उसका भी जो है एक रिवीजन वीडियो है वो मैं आपको कल इसी टाइम पर लेकर आऊंगी। तो आगे आने वाले जिनका भी नेक्स्ट फेज में हमारा एग्जाम है वो लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।